So friends, first of all, the meaning of primary versus secondary data. So here we can say that the primary data are the data which are originated by the researchers for the specific purpose of addressing the problem at hand. कि भाई रिसर्चर्स के रूप में उसके सामने कोई इश्यू होगा, प्रॉब्लम होगा, कोई कंपनी ने उसको हायर किया होगा, तो वो कंपनी का कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है, कंपनी मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहती है, तो जो करंट इश्यूज और प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैं मार्केट में जाके लोगों से क्वेश्चनर फिलअप करवा के डेटा कलेक्ट करता हूँ, ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, उनको मेरी कंसर्न लैब में ले जाके कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस देख के मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ, उनका बाइंग बिहेवियर ऑब्जर्व करता हूँ। तो ये सारी चीजें करने से जो डेटा मेरे को मिलेगा दैट विल बी द प्राइमरी डेटा। कि भाई रिसर्चर्स के रूप में मैंने खुद वो डेटा कलेक्ट किया है, मार्केट में जाके क्वेश्चनर फिलअप करके लोगों से पूछ के वो डेटा कलेक्ट किया है, कॉजल एक्सपेरिमेंटेशंस करके उसको ऑब्जर्व करके डेटा रिकॉर्ड करके मैंने वो डेटा कलेक्ट किया है। और वो जो डेटा है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम कि जो मेरा अभी करंट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसके लिए मैं वो डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वो मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी डेटा। And being a researcher, if you want to collect the primary data, then you have to follow all the 6 steps of marketing research process. कि भाई हमने मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के अंदर 6 स्टेप समझा था कि भाई रिसर्च जो है वो सिस्टमेटिक एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि जिसके अंदर ये 6 स्टेप्स हमें 1 बाय 1 फॉलो करने होंगे। तो अगर आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, एंड एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस whatever data you are going to receive, that will be the primary data, and that will be helpful to you in resolving the problem on hand. अभी आप जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने में वो डेटा आपको हेल्पफुल होगा। As compared to that, the secondary data on the other side, on the other hand, the secondary data are the data that have already been collected for the purpose other than the problem at the hand. मतलब रिसर्चर्स के रूप में मैं क्या कर रहा हूं, कोई और डेटा जो एग्जिस्टेड डेटा है, कोई और बंदे ने, कोई और रिसर्चर्स ने, कोई और कंपनी ने वो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है, उनको जो इश्यू था, प्रॉब्लम था, उसके लिए उन्होंने रिसर्च प्रोसेस की होगी या उनका रेगुलर जो डेटा होगा वो उन्होंने पब्लिश किया है। तो कोई बंदे ने, कोई रिसर्चर ने, कोई कंपनी ने ऑलरेडी डेटा पब्लिश कर दिया है और वो डेटा को मैं यूज कर रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड। प्राइमरी में क्या था कि भाई वो जो प्रॉब्लम है हमारे सामने उसको रिजॉल्व करने के लिए वो डेटा कलेक्ट होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, कोई और बंदे ने कोई और पर्पस के साथ वो डेटा कलेक्ट किया है, बट हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को समझने के लिए हम सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं। तो जो डेटा हमारे सामने आएगा वो कोई और बंदे ने कलेक्ट किया है और जो कलेक्शन पर्पस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जो प्रॉब्लम रिजोल्यूशन के लिए उन्होंने कलेक्ट किया होगा वो might be different as compared to here what we says। कि अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया कि भाई रिसर्चर्स के रूप में मैं क्या करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि भाई वडोदरा के अंदर जो यंगस्टर्स है उनका बाइंग बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स द शूज, कि भाई वो जो शूज है तो वो शूज लेने के लिए जाते हैं तो वो कैसे डिसीजंस लेते हैं। आई वांट टू गेट द आंसर्स ऑफ व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वो मेरे को समझना है। तो अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया कि भाई मैं नेट पे गया, इंटरनेट पे गया और मेरे को एक रिपोर्ट मिला, तो रिपोर्ट के अंदर मेरे को क्या मिला कि भाई कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर टुवर्ड्स द क्लोथ। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट मेरे को इंटरनेट पे मिला है वो रिपोर्ट कोई और बंदे ने कोई और पर्पस के साथ क्रिएट किया है, उसने डेटा कलेक्ट करके रिपोर्ट बनाया है। तो वहां उनका पर्पस क्या था कि भाई बाइंग बिहेवियर जानना है, बट किसके लिए, तो भाई क्लोथ के लिए जानना है। तो और सिटी, तो कि भाई राजकोट सिटी में वो था, मैं तो यहाँ वडोदरा में बैठा हूँ,
मेरा अभी करंट प्रॉब्लम मुझे समझना है तो वो वडोदरा के बारे में समझना है, तो वंस अगेन कि भाई वो जो डेटा होगा कोई और बंदे ने कोई और पर्पस के साथ वो कलेक्ट किया होगा, प्रिपेयर किया होगा और पब्लिश किया होगा। बट बीइंग अ रिसर्चर्स, मेरी करंट स्टडी में समझने के लिए, करंट सिचुएशंस को, करंट प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं क्या करूंगा, वो डेटा को यूज करूंगा। तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी डेटा। द डेटा कलेक्शन will be very quickly and even inexpensive, very less expensive। कि भाई मैं इंटरनेट पे गया, इंटरनेट पे जाके मैंने सिंपली सर्च किया और एक एंटर क्लिक किया, दैट्स इट। और विद इन द 1 मिनट, इवन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, आई विल गेट द लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स। मेरे को बहुत सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे कि जो बहुत पास्ट में कोई रिसर्चर्स ने रिसर्च करके पब्लिश किया होगा, तो वो रिपोर्ट के रूप में हो सकता है, कोई पर्टिकुलर रिसर्च पेपर के रूप में हो सकता है, कोई कंपनी का एनुअल एजीएम हुई होगी उसके अंदर कोई रिपोर्ट रखा होगा उसका पार्ट हो सकता है, कोई सिंडिकेट सर्विस रखा होगा तो वो हो सकता है, लाइक दैट। तो मेरे को बहुत सारे रिपोर्ट्स इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के माध्यम से मैं ढूंढ सकता हूँ, और इवन लेस एक्सपेंसिव, उसके भी उसको डाउनलोड किया, देखा, दैट्स इट। उसमें मेरा कोई खर्चा नहीं है। अगर सिंडिकेट सर्विस प्रोवाइडर्स है तो उसको थोड़ा पैसा दिया तो वो मेरे को मिल गया। मैं कोई पर्टिकुलर पब्लिकेशन हाउस के वहां गया तो पब्लिश डेटा है तो मैंने पैसा दिया, वो पब्लिश रिपोर्ट परचेज किया, आया, उसको रीड किया, देन आई विल गेट द डेटा। तो इन दैट वे आप उसको स्पीडीली कलेक्ट कर सकते हो, और कलेक्शन जो कॉस्ट होगी इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू प्राइमरी डेटा। So this is about the meaning of primary versus secondary.